प्रश्नावली 14.3 सांख्यिकी। बेटा आज किस क्लास में सवाल नंबर 4 से आगे के सवालों को हल करेंगे। कल हमने सवाल नंबर 3 तक हल कर लिए थे। कल मैंने आपको सिखाया था दंड आलेख बनाना और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे आयतचित्र बनाना। तो थोड़ा ध्यान लगाए, बहुत ही आसान है। जैसे दंड आलेख हमने सीखा था वैसे आयतचित्र भी बहुत ही आसान है। अब देखो मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह से वर्गंतराल हो तो उसका क्या बनता है, आयतचित्र। और ऐसे कुछ कारण आ जाए तो फिर क्या बनता है, दंड आलेख बनता है। तो मतलब यहाँ पर बनेगा आयतचित्र। अब देखो ध्यान लगाओ, इधर आयतचित्र भी बन सकता है और बारंबारता बहुभुज भी बन सकता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले वो देख लेते हैं एक बार और फिर देखेंगे कि आयतचित्र आपको कैसे बनाना है। तो देखो एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। ये एक सारणी बना दी, यहाँ लंबाई दे रखी है मिलीमीटर में और यहाँ दे रखी है पंक्तियों की संख्या। अब देखो लंबाई 118 से 126, फिर आ गया 127 से 135, फिर आ गया 136 से 144। अब देखो यहाँ आपको क्या करना है, जो वर्गंतराल है आपके सतत होना चाहिए, सतत वर्गंतराल होना चाहिए। सतत वर्गंतराल का मतलब होता है कि जैसे यहाँ 126 है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, यहाँ 135 है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, यहाँ 144 है तो यहाँ भी 144। उसे कहते हैं सतत वर्ग अंतराल। लेकिन यहाँ पर ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है, यह असतत वर्ग अंतराल है। सतत वर्ग अंतराल मतलब जैसे 0 से 10, फिर ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये होता है सतत वर्ग अंतराल। मतलब ये नंबर यहाँ आना चाहिए और सबके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसे कहते हैं सतत वर्ग अंतराल। तो ये आपके सतत वर्ग अंतराल में नहीं है। तो सबसे पहला काम ये करना है, इसे आपको सतत वर्ग अंतराल में बदलना है, जो बहुत ही आसान है। दूसरे नंबर पे दे रखे पत्तियों की मतलब ये आपके बारंबारता होती है, ये एफ है बारंबारता। ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछा है, नंबर 1 दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयतचित्र खींचिए। इससे हमें क्या बनाना है, आयतचित्र बना के बाद के जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको वैसे मिल जाएंगे जब आप आयतचित्र बना लोगे। ठीक है। अब आयतचित्र बनाने के लिए सेम टू वही ग्राफ लेना है और ग्राफ में y अक्ष भी बनेगा और x अक्ष भी बनेगा। देखो एक तो बनाना है बेटा आपको ये y अक्ष और एक क्या बनाना है, x अक्ष। ठीक है, ये तो है आपके y अक्ष और ये क्या है आपके x अक्ष और यहाँ होता है मूल बिंदु जिसे क्या कहते हैं, O कहते हैं। तो आयतचित्र बनाने के लिए आपके पास सतत वर्ग अंतराल होना चाहिए। तो ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है, तो पहले इसे सतत वर्ग अंतराल में बदलेंगे। कैसे बदलना है सतत वर्ग अंतराल में, देखो ये तो है निम्न सीमा और ये है ऊपरी सीमा, ये तो है निम्न सीमा और ये है ऊपरी सीमा। तो देखो इसकी तो है ऊपरी सीमा और इसकी देखो निम्न सीमा। बताओ इन दोनों में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है भाई, 127 में से 126 घटाओगे तो कितना आया, एक का अंतर है ना। अब एक का अंतर है तो आपको क्या करना है, उसका आधा करना है। एक का क्या करना है, आधा। बताओ एक का आधा कितना हो गया, 1/2 मतलब 0.5। अरे इन दोनों का अंतर आया एक का, मियां अंतर कितने का आया। अब एक में किसका भाग देना है, 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 0.5 बार, 0.5 आ गया। तो यहाँ का अंतर देखना है। अगर अंतर 4 होता तो 4 का आधा कर लो 2, 10 होता तो 10 का आधा कर लो 5। आ गया समझ में। अब इसका देखो, इसका अंतर आया एक का आधा किया 0.5। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आगे तो 0.5 घटाना है और पीछे 0.5 जोड़ना है। आगे तो घटा और पीछे क्या करो, जोड़ो। तो देखो आगे तो यहाँ हम लंबाई दोबारा से ज्ञात करें, मैंने जगह छोड़ दी थी यहाँ पे ये ज्ञात करने के लिए। मिलीमीटर में लंबाई है, मिलीमीटर में। ठीक है। अब 118 में से 0.5 घटाओ तो 117.5 कितना गया बेटा, 117.5। अब इधर आगे चलो, 126 में जोड़ना है तो 126.5। आगे समझ में। देखो आगे तो 0.5 घटा और पीछे 0.5 जोड़ो। आगे समझ में। अब हर जगह यही करना है, आगे घटाना है पीछे जोड़ना है, आगे घटाना है पीछे जोड़ना है। लेकिन बार बार कौन करेगा, इतना टाइम कौन खर्च करेगा। तो इसके लिए आपको शानदार ट्रिक है। देखो कैसे, 126 देखो 126 के पीछे क्या लगाया, 0.5। तो यहाँ 135 के पीछे भी क्या लगा दो, 0.5।
यहाँ 144 के पीछे भी क्या लगा दो 0.5, यहाँ 153 के पीछे भी क्या लगा दो 0.5, यहाँ 162 के पीछे भी क्या लगा दो, यहाँ 171 के पीछे भी क्या लगा दो, और यहाँ 180 के पीछे भी क्या लगा दो 0.5 लगा दिया। अब कुछ नहीं करना, ये वाला नंबर यहाँ 126.5, ये वाला 135.5, ये वाला यहाँ 144.5, ये वाला यहाँ 153.5, ये वाला यहाँ 162.5, ये वाला यहाँ 171.5। बताओ किसको समझ में नहीं आया? आ गया ना? तो आप बार बार जोड़ो, बार बार घटाओ, उससे बड़े ये शानदार ट्रिक है। ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा और गलती भी नहीं होगी इसमें। आ गया ना? अब देखो वर्ग अंतराल सही हो गया आपका, सतत वर्ग अंतराल हो गया। ये वाला नंबर यहाँ, ये वाला नंबर यहाँ, ये वाला नंबर यहाँ, ये वाला नंबर यहाँ, और सबके बीच का जो अंतर है वो भी बराबर है। आ गया? अब इसके बाद देखो ये आपके पंक्तियों की संख्या है ही सही, ठीक है। अब चलिए अब हम बनाते हैं आपका आय चित्र। तो देखो बेटा, आय चित्र बनाने के लिए इस तरफ तो आएगा आपका वर्ग अंतराल। क्या आएगा? वर्ग अंतराल आएगा। इस तरफ तो क्या आएगा? वर्ग अंतराल। आते डोरा छाट रही जा, वर्ग अंतराल आएगा भाई। क्या आएगा प्यारे बच्चों? वर्ग अंतराल। और ऊपर क्या आएगी? पत्तियों की संख्या। तो बेटा इधर तो लेनी है हमें लंबाई। क्या लेनी है बेटा? मिलीमीटर में। और इधर लेनी है हमें पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या। अब देखो आय, जैसे दंडालेख में तो हम क्या करते थे, जो आय बनाते थे उसके बीच में एक डिब्बा खाली छोड़ते थे, या आपको बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना। आय चित्र में जैसे मैंने कल भी समझाया था आपको थोड़ा बहुत, इसमें बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है। तो देखो जैसे ये मोटी लाइन और ये मोटी लाइन, मोटी लाइनों पर खींचनी लाइन, तो यहाँ देखो ये हो गया भाई, ठीक है। यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ऐसे बना लेना आप बना ले। क्या लेना? आपकी जो ग्राफ आएगा ना उसमें तो डायरेक्ट है, तो उसमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो सबसे पहले ये कितना है? 117.5। तो यहाँ आएगा 100, ऐसे लिख देता हूं मैं, थोड़ा दूर दूर ले लेते हैं ताकि अच्छा बढ़ेगा, है ना। एक सेकेंड, देखो भाई सबसे पहले यहाँ 117.5, फिर अगला ऐसे लिखता हूं मैं, ऐसे आना थोड़ा बड़ा है ना, 117.5, फिर अगला 100, ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे ना 126.5, फिर ऐसे ऐसे एक तरफ से ले लो 126.5, फिर 135.5, फिर 144.5, फिर 153.5, फिर 162.5, 171.5, फिर 171 अब देखो ये भी लेना है 100, हाँ गैप नहीं छोड़ना है, 180.5, 180.5 आगे ना सभी मान 117, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80, ये लेना है लास्ट वाला। आगे समझ में? तो इधर तो आ गया ये। अब देखो इसमें देखो यहाँ का जो गैप है वो अलग है और यहाँ का गैप अलग है। समझ में आ रहा है ना? मैंने कल भी बताया था आपको। बताओ यहाँ तो अंतर कितने का आ रहा है? 3 और 9 का आ रहा है। 126 में से 117 घटाओगे तो 9, लेकिन यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 117 पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, जैसे रस्सी है खींच लेंगे, मतलब यहाँ पर ऐसे निकुंज बना देंगे, निकुंज बोलते से, निकुंज ऐसा। अब इसे यहाँ भी अंतर कितने का रह गया? 9 का रह गया। कितने का रह गया? 9 का। आगे बात समझ में? अब इधर लेंगे पत्तियों की संख्या। पत्तियों में सबसे कम कितना है? 2। सबसे ज्यादा कितना है? 12। तो अगर हम इधर पैमाना 2-2 भी लेते हैं, 2-2 है ना, 2-2 का लेते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 आ जाएगा। 5-5 का लोगे तो 5, 10, 15, 3 में आ जाएगा। 2-2 का ले लो आप। तो सबसे पहले कितना बेटा? फिर हाईएस्ट कितना है? 14 ले लो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और पैमाना लिख देंगे अभी, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं भाई।
सबसे पहला देखो 117 से 126 कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर। पत्तियों की संख्या कितनी है? तो बताओ 3 कहाँ आएगा? 2 और 4 के बीच में। पहली लाइन खाली छूट जाएगी, ये पहला खाली छूट जाएगा क्योंकि यहाँ है नहीं इधर जीरो। तो अगर जीरो होता तो यहाँ से शुरुआत करते, जीरो नहीं है ना, तो यहाँ 2 और 3 के बीच में यहाँ आएगा लगभग ऐसे। और ये लो भाई 117 से 126 क्या रो दिख रहे हो? ये सीधो कर ले, अब सीधो हो गयो। क्या रो मत करो ताकि नो क्या रो उमा ग्राफ में हमारे तो यहाँ कहे बना नाप को बनाए तो क्या रो सीधो हो जाओ से। अब बेटी देखो दूसरा में कतरा दे बेटा 126 से 135.5 में कितना है? 5। तो देखो 126 से इसमें जगह नहीं छोड़नी है आपको, 5 है ना, तो 5 कहाँ आएगा? 6 और 4 के बिल्कुल बीचों बीच में। ये देखो ये आ गया भाई, चलो जगह नहीं छोड़ते आए चित्र में, आगे समझ में। दूसरा 135 से 144 में कितना है? 9 का आएगा 10 और 8 यहाँ, ठीक है। और ये आ गया भाई, ये लो समझ में आ रहा है हीरा लाल। अगला 144 से 153 में कितना है? कहाँ है भाई? 12, ये रहा 12 आना। चलो भाई यहाँ से ये 144.5 से 153.5 ये लो भाई, आगे बेटा आ रहा है। 153.5 से 162.5 में कितना है? 5 कहाँ आएगा? 6 और 4 के बीच में, ये यहाँ है ना। ये लो भाई आ गया। अब बताओ 162.5 से 171.5 4 ये रहा है ना यहाँ पे, इससे नीचे आ जाएगा भाई, ये रहा भाई आपके 4 आ गया। अब बताओ बेटा लास्ट 171 से 180 कितना है? नीचे ये रहा 2, तो ये आ जाएगा भाई 2। ये बन गया आपका आयत चित्र कंप्लीट बन गया। अब देखो इसमें पहले आपको क्या लिखना है? पैमाना एक्स अक्ष पर भी है और वाई अक्ष पर भी है ना, दोनों पर ही है, एक्स पर वाई पर। दो बताओ क्या आएगा? एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितने का अंतर है? 9 का। 9 क्या है? मिलीमीटर। बताओ 9 क्या आएगा? मिलीमीटर। समझ आ रहा है? और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितने कितने का फर्क है? 2 का फर्क है। 2 क्या है? पत्तियां, 2 पत्तियां, 2 क्या है? पत्तियां है ना। ये हो जाएगा इसका पैमाना। आगे समझ में। अब बेटा क्या लिखा है? नंबर 1 हो गया। नंबर 2, क्या इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? क्या इन आंकड़ों को दूसरे आलेख में भी बनाया जा सकता है? कोई उपयुक्त आलेख हो तो हाँ, इन आंकड़ों को हम बना सकते हैं। किसमें? बारंबारता बहुभुज में। किसमें बना सकते हैं? बहुभुज में। किसमें? तो आप लिख देना यहाँ, हाँ इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला अन्य आलेख क्या है? बहुभुज। यहाँ लिख देता हूं मैं, बारंबारता बहुभुज। क्या है बेटा? बारंबारता। अब बहुभुज अभी सिखाएंगे, आगे आएगा क्वेश्चन तो उसमें बताएंगे कि बहुभुज क्या होता है। तो ऐसे वर्ग अंतराल आ जाए उसके साथ बारंबारता आ जाए ना, तो उसको आयत चित्र में बना सकते हो और बारंबारता बहुभुज में बना सकते हो। आगे समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? 153। अब 153 देखो 153.5, तो 153 यहाँ आ रहा है, तो क्या इसकी पत्तियों की लंबाई सबसे ज्यादा है? नहीं है तो सही, लेकिन 153 की जरूरी नहीं है, 153.5 की भी है, 153.4 की भी है। इधर पीछे की तरफ आओगे तो 144.5 की भी है, 144.6 की भी है, 144.7 की भी है। तो जरूरी नहीं है कि 153 हाँ इसकी तो है, लेकिन जरूरी नहीं है। देखो क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153.5 मिलीमीटर लंबाई वाली पंक्तियों की संख्या सबसे अधिक है? इसकी थोड़ी है सबसे अधिक, 153.5 की भी सबसे अधिक है, 144.5 की भी अधिक है, 6 की भी अधिक है, 7 की भी, 145 की भी, 150 की भी, इसकी थोड़ी है। तो यहाँ हम लिख देंगे नहीं, यहाँ हम क्या लिखेंगे?
आगे समझ में, क्योंकि इनकी भी अधिक है, ये अरे इनके बीच में जितनी भी है ना सबकी अधिक है, और ये कह रहा है 153 की अधिक है, 153 की अधिक थोड़ी है, इन सब की अधिक है। आगे समझ में, तो ये हो गया आपके कंप्लीट आए चित्र। उतारो भाई। अब देखो बेटा सवाल नंबर 5। देखो नीचे की सारणी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ जीवन काल दे रखा है घंटों में, और लैंपों की संख्या दे रखी है, यानी कि 14 जो लैंप है ना वो 300 से 400 घंटे चलते हैं, 56 लैंप 400 से 500 घंटे चलते हैं, 60 लैंप 500 से 600 घंटे चलते हैं, ऐसे दे रखा है, ठीक है। एक आय चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। इन सूचनाओं का क्या बनाना है, आय चित्र। अब मैंने क्या बताया था, आय चित्र बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए सतत वर्ग अंतराल। सतत वर्ग अंतराल सही है क्या? 300 से 400, 400 से 500, ठीक है ठीक है, सही है। मतलब ये वाला नंबर यहाँ ये सही है ना, तो इसको चेंज करने की जरूरत है, आसानी से बना सकते हैं। और बेटा अगर वर्ग अंतराल आता है तो क्या क्या बढ़ता है, आय और बारंबारता बहुभुज, दो चीजें बढ़ती है। और ऐसे कारण वारण आ जाए तो क्या बढ़ता है, दंड डाले। समझ में आएगी बात? चलो भाई, आय चित्र बनाने के लिए हम ग्राफ लेंगे, और ग्राफ में पहले एक्स अक्ष खींचेंगे, वाई अक्ष। देखो ऊर्ध्वाधर लाइन तो क्या है, और क्षैतिज लाइन क्या है, एक्स अक्ष। ये तो है वाई अक्ष, और ये है, और ये मूल बिंदु ओ, ठीक है। अब इस तरफ तो आएगा वर्ग अंतराल, और इस तरफ आएगी बारंबारता, इस तरफ तो आएगा जीवन काल। क्या आएगा बेटा, जीवन काल। काय में है, घंटों में, ठीक है। अब देखो ध्यान लगाओ भाई, सबसे पहले ये मोटी लाइन, तो अगली मोटी लाइन यहाँ आ जाएगी। देखो इसमें कहां से शुरू है, 300, 400, 500, 600 से 1000 तक, है ना। या तो ऐसे ले लो, या 100 से शुरुआत भी कर सकते हो, 100, 200, 300, 400, पर 300 से कर दो, रस्सी को खींच लेंगे, है ना। बताओ 100 से करेंगे तो रस्सी खींचने की जरूरत है नहीं है, 100 से करोगे तो रस्सी खींचने की जरूरत है, क्योंकि गैप 100 की आ जाएगी, तो रस्सी खींच लेंगे हम तो, है ना। तो 300 फिर 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1100, 1000, ठीक है। आ गया। अब इस तरफ क्या आएगी बेटा, लैंपों की संख्या। लैंपों की बताओ बेटा, लैंपों की संख्या ही है, ठीक है। अब देखो सबसे कम कितना है, 14, सबसे ज्यादा कितना है, 86। तो 10-10 का ले ले, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक, यानी 10-10 का काफी रहेगा, या 20-20 का ले लो, यानी 10-10 का ठीक रहेगा। देखो यहाँ लगाओ, सबसे पहले कितना बेटा, 10, है ना, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है, 90, 10-10 का गैप लिया है। अब देखो इधर तो सब में 10-10 का गैप है, यहाँ कितने का गैप है, 300, और इधर कितने का है, गैप बराबर करना है, तो रस्सी को क्या करेंगे, यहाँ एक निकुंज बना देंगे। क्या बना देंगे, निकुंज। ये लो भाई, इसे यहाँ गैप कितने करेंगे, अब 100 का रह गया भाई, ठीक है। अगर ये नहीं बनाते तो गलत माना जाएगा भाई आपके। आगे बेटा समझ में। अब पैमाना लिख देंगे, इधर तो क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 100 घंटे, है ना, और ऊपर की तरफ एक वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 10 लैंप, 10 लैंप, ठीक है। चलो बनाते, ये डाउट है किसी को? चलो भाई, 300 से 400 में कितने लैंप है, 14। तो बेटा ये रहा 300 से 400, 14, 10 से, अब 10-10 का गैप है ना। आप जानते हो कि वो जो फिट आता है अपना स्केल आता है, 0 से 10 के बीच में कितनी लाइनें होती है, छोटी छोटी, 10 का अंतर 10 लाइनें होती है। तो आप क्या करोगे, 10 से कितनी लाइन ऊपर, 4 लाइन ऊपर, ये आ गया 14 यहाँ, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को? ये लो भाई, ये आ गया 14, ठीक है।
ये लो भाई, आगे बेटा दूसरी बताओ, 400 से 500 में कितनी है? 56। 56 50 से कितनी? 6 है ना, ये यहाँ आ जाएगा लगभग। ये लो भाई, है ना, तुम्हारे सही पड़ेगा बिल्कुल। ये लो भाई, आगे बेटा 56। अब बताओ 500 से 600 में कितना है? 60। खाली जगह नहीं छोड़नी है, ये 500 से 600 60, तो ये जस्ट थोड़ा सा ऊपर है ना, ये आ गया भाई, आ गया ना। अब अगला कितना है बेटा? 600 से 700 में 86। 86 80 से 6 ऊपर, 80 से 6 ये यहाँ, और ये 600 से 700 तो 80 से 6 ऊपर ये यहाँ, ठीक है, सीधा ही है ना। हाँ कोई देख लेना तुम लोग, है ना, बड़ा सीख ही गए तुम लोग, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये लो भाई, ठीक है। अगला भाई 700 से 800 में कितना बेटा? 70 से कितना? चलो 4 छोटी छोटी लाइन है, ये 70 से 4 छोटी छोटी लाइन है यहाँ, ठीक है। और ये हो गया 700 से 800, ठीक है। अब बताओ बेटा 800 से 900 में कितना है? 60 से कितनी लाइन है? 2। 60 से 2 लाइन ऊपर ये यहाँ, ये आ जाएगा भाई 62, ठीक है, ये आ गया, आ गया। अब लास्ट में 900 से 1000 में कितना है? 48। 50 से नीचे आ जाएगी 2 लाइनें, है ना। ये लो भाई, बन गया कंप्लीट। अब चाहो तो आप ये नंबर यहाँ लिख सकते हो, जैसे यहाँ कितना है? 14, यहाँ कितना है? 56, यहाँ कितना है? 60, यहाँ कितना है? 86, यहाँ कितना है? 74, यहाँ कितना है? 62, यहाँ कितना है? 48। जरूरी नहीं है, लेकिन चाहो तो लिख सकते हो, बढ़िया लगेगा, ठीक है। अब क्या लिख लो? पैमाना, पैमाना लिखना है बेटा, यहाँ लिखेंगे पैमाना, 1 नंबर मिलता है पैमाने का, ग्राफ में पड़ेगा ये सब चीजें। बताओ पैमाना पहले एक शख्स के लिए, तो क्या लिखोगे? एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर, मैंने कल भी बताया था 1 सेमी की जगह 1 बड़ा खाना भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बताओ कितने कितने का अंतर है? 100 का, तो 100 क्या है? घंटे, तो बताओ क्या आएगा? 100 घंटे। आगे बात समझ में? और y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 10 का अंतर है, और 10 क्या है? लैब, यह आ जाएगा 10 लैब। 20 ले रहे हो तो 20 लिखना, 10 ले रहे हो तो 10 लिखेंगे, आ गया। ये पहला कंप्लीट हो गया भाई। अब देखो दूसरा इसमें क्या पूछा है? अब इधर देखो, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है? 700 से अधिक, देखो 700 से यहां से आएगा, 700 से ज्यादा यही है, 700 से ज्यादा यही है ना भाई, ये 700 से कम है, 700 से ज्यादा इसमें आएंगे। अब 700 से ज्यादा इन तीनों को जोड़ लो, 74, 62, 48, ये 700 से ज्यादा है ना, तो जोड़ो, 4 और 2 6, 6 8 14, हासिल का 1 7 8 6 14 4 18, 100। तो बताओ कितने लैंप, कितने? 184 लैंप, 184 जिनका जीवन काल 700 घंटों से क्या है? अधिक है भाई। आगे समझ में? तो भाई ये हो गया आपके आयत चित्र। अब इसमें 2 क्वेश्चन हो रहे आयत चित्र के, 8वां और 9वां, वो हम बाद में करेंगे। आज की क्लास यही समाप्त होती है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।